हे विशियंस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। मेरा फेस आपके लिए नया लेकिन इस फील्ड में बहुत पुराना है। नाम है इंद्रजीत सिंह। आईआईटी रुड़की से पास आउट होने के बाद से पिछले 25 साल से कोचिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे आईआईटी के रैंकर्स प्रोड्यूस किए। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मिलते हैं एक अच्छी रैंक पे बैठे हुए यूपीएससी क्लियर करने के बाद, तो अपने आप को कुछ और ही मजा आता है। अब आपके साथ हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट वीडियो, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वीडियो। और आज उस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। इस फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स का क्वेश्चन आपको जेईई में मिलता है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम देखेंगे कैसे सिंपल मेथड से हम इस फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपके साथ स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के केस में सबसे पहले हम आपको छोटा सा ब्रीफ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर आपके साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये एक ब्लॉक और एक नीचे इसके दूसरा ब्लॉक, और ये दोनों ब्लॉक रखे हुए किसी एक सरफेस के ऊपर। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम भी रहते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम भी रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। सपोज ग्राउंड के साथ इसका फ्रिक्शन 0 है। ग्राउंड के साथ अभी हम सपोज कर रहे हैं कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। लेट म्यू इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। हमने जब नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा के पुल किया तो क्या होगा? तो जब हम नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स लगा के पुल करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करने लगेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करने से फ्रिक्शन यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसके रिएक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यही बस कॉन्सेप्ट है, यही एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है। इस सिस्टम में दो मासेस हैं M1 एंड M2, लेकिन M1 वाला मास फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी आपको मालूम है कि एक लिमिट तक बढ़ता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर स्लाइटली फॉल करके कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम कॉल करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा क्योंकि बढ़ नहीं सकता है, तो ये वाला मास एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर सकता है। तो जब भी हमारी कनेक्टेड बॉडीज आएंगी, हमें सबसे पहले नोट करना है कि उन दोनों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका मोशन फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। जिसका मोशन फ्रिक्शन के कारण हो रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे A1 मैक्स। A1 मैक्स इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स है उसको मास से डिवाइड करेंगे तो हमें A1 मैक्स मिल जाएगा। अब A1 मैक्स की इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, फ्रिक्शन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। वेट ऑफ दिस बॉडी इज डाउनवर्ड M1g and normal force is upward n. तो फ्रिक्शन इज म्यू एन, एन इज M1g। तो हमें यहां पर इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल गया है म्यू जी के इक्वल। ये हमारा की पॉइंट है, यही हमारी सारी प्रॉब्लम को डिसाइड करने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट मैक्सिमम फोर्स वी कैन अप्लाई हियर सो दैट दीज टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम यहां पर अप्लाई करें कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। देखिए, अगर हमने इस सिस्टम को एक्सेलरेशन इससे ज्यादा दे दिया तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ नहीं चलेगा। तो जो हमारे सिस्टम का हिस्सा फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का हो सकता है अगर हम चाहते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। अगर दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव कराना है तो हमारा सिस्टम जो है वो A1 मैक्स के बराबर होना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट विल बी फोर्स? फोर्स तो हमें न्यूटन्स लॉ ने अच्छे से बताया। कहीं भी किसी भी बॉडी पे फोर्स निकालना है तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है नहीं है, तो टोटल मास हो गया M1 प्लस M2 और एक्सेलरेशन A1 मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो सिस्टम में दोनों बॉडीज साथ साथ मूव नहीं करेंगी, दोनों बॉडीज उस केस में अलग अलग मूव करेंगी। दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना होगा। इससे ज्यादा फोर्स लगाने पर ये दोनों बॉडी साथ साथ मूव नहीं करेंगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अगर हमारे पास 3 बॉडी सिस्टम कहीं पर आता है, सपोज एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है और नीचे तीसरी बॉडी है, नीचे ग्राउंड सरफेस है, एक बॉडी दो बॉडी, नीचे वाली ग्राउंड सरफेस जो है सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नीचे वाली ग्राउंड सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम उसे स्मूथ लेके काम करते हैं। ये नीचे वाली सरफेस हमारी स्मूथ सरफेस है, म्यू इज 0, बट हेयर देयर इज μ1 और यहां पर μ2 भी है। अब अगर हम ग्राउंड सरफेस पर, ग्राउंड वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन किस तरह से काम करेंगे? ये ब्लॉक जब आगे स्लाइड करने लगेगा तो दोनों ब्लॉक के रिलेटिव मोशन के कारण यहां पर फ्रिक्शन अपोज करने लगेगा। सेम विल बी हियर। तो ये जो F1 है ये इस सिस्टम को आगे चलाएगा। जैसे ही इसमें मोशन आएगा, अपर वाला ब्लॉक इसका अपोज करेगा और ये इसको फेवर करेगा। तो इस सिस्टम में हमारे पास दो ऐसे पार्ट हैं जो फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट भी फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इफ m3 इज द मास तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया F3 अपॉन m3। फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, फोर्स हो गया F1 और कंबाइंड का एक्सेलरेशन हमारा हो गया F1 अपॉन m3 प्लस m2। फिर हम देखते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। इन दोनों में जो मिनिमम है, हमारा सिस्टम अगर उस एक्सेलरेशन से चलेगा तो तीनों साथ चलेंगे, नहीं तो तीनों साथ नहीं चलेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा है कि किसी भी कनेक्टेड सिस्टम में जो पार्ट फ्रिक्शन के कारण मूव करता है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन रखेंगे तो हमारा सिस्टम साथ में मूव करेगा, अदरवाइज सिस्टम के पार्ट अलग अलग मूव करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करना और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे इजी होने वाले हैं। तो हमने आपके लिए जेई 2021 का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। दो ब्लॉक्स हमें गिवन है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। A system of two blocks of masses 2 kg, 8 kg is placed on a smooth table as shown in figure. The coefficient of static friction between two blocks is 0.5. इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको गिवन है 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the blocks of mass m so that blocks move together. देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कि दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ चलाने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो हम ऊपर वाले के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। A1 max is friction upon mass m1। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू m1 g अपॉन m1, तो म्यू g इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स F is m1 plus m2 into A1 max। क्योंकि अगर दोनों साथ चलने हैं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। m1 plus m2 means m plus m। A1 max is mu g। अब आपको ओनली वैल्यूज रखनी है। स्मॉल m is 2, कैपिटल M is 8 and mu is 0.5 and g is 9.8 or we can say 10। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 10, 8 plus 2 10 into 10 100 into 0.5 that means 50 न्यूटन। अगर हमने इस केस में इस पर 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो ये दोनों ब्लॉक साथ मूव नहीं करेंगे, नीचे वाला अलग मूव करेगा, ऊपर वाला अलग मूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एवरी ईयर हमें पेपर में मिलता है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है तो आपको बिल्कुल आसान बना दिया है। सबसे पहले उस पार्ट का मोशन देखिए जो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए और तब हम उस एक्सेलरेशन को सिस्टम का एक्सेलरेशन लेते हुए फोर्स को कैलकुलेट कर देते। एक और क्वेश्चन के साथ इसे देखते हैं। टू ब्लॉक्स A and B of masses MA and MB are kept on the table 2019।
shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and B and the surface of table is also 0.2. इस बार दोनों के बीच में फ्रिक्शन हमें दिया गया है. यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 और यहां पर भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2. कोई प्रॉब्लम नहीं. ब्लॉक बी को आप किस साइड को पुल कर रहे हैं? फोर्स लगाया गया लेफ्ट को. तो जब ब्लॉक बी स्लाइड करने लगेगा तो कांटेक्ट पॉइंट पर दोनों जगह से फ्रिक्शन अपोज करने लगेगा. F1 F2. इस F1 का रिएक्शन A पर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. F1 का रिएक्शन. ऊपर वाला ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेते हैं A मैक्स, दैट इज F1 अपॉन m ऑफ A. F1 की वैल्यू म्यू टाइम्स mg. म्यू is given as 0.2, m1 is mass of A into g upon mass of A. Mass of A cancel out. 0.2 into 10 means 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हमने सिस्टम को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेट किया तो ऊपर वाला ब्लॉक हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव कर सकता है. इसका मतलब अगर दोनों बॉडीज को साथ मूव करना है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन A1 मैक्स के बराबर, दैट मींस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. इससे बड़ा नहीं रख सकते. A सिस्टम A1 मैक्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम देखते हैं B के लिए. B को इंडिविजुअली हमें मूव नहीं कराना, क्योंकि ब्लॉक A स्लाइड नहीं कर रहा है B के ऊपर, तो B और A को कंबाइंड सिस्टम लेते हैं. जब B और A को कंबाइंड सिस्टम लेंगे तो ये F1 इंटरनल फोर्स हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए. एक्सटर्नल में रह गया एक F और दूसरा F2. तो F माइनस F2 इज नेट फोर्स विच मस्ट बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ma प्लस mb into acceleration. Acceleration is how much? A system is 2 meter per second square. तो F equals to F2 plus ma. ma is 1, mb is 3, तो 1 plus 3 multiplied by 2. F2 म्यू हमें यहां पर गिवन है 0.2. नॉर्मल दोनों के वेट के बराबर, दोनों का वेट 1 प्लस 3 इंटू जी. 3 प्लस 1 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 1 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 8 इज 16 न्यूटन. तो अगर आपने 16 न्यूटन से बड़ा फोर्स लगाया तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे. ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे अगर हमारा अप्लाइड फोर्स 16 न्यूटन से कम या इसके बराबर है. आगे बढ़ के देखते हैं कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से चमक चुका है कि नहीं चमक चुका है. 3 blocks A, B, C of equal mass M are placed one over the other on a smooth horizontal ground as shown in the figure. ग्राउंड स्मूथ है तो हम इसे पहले नोट कर लेते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 blocks A, B, C is 1/2. 3 ब्लॉक है इस बार, तीनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2 गिवन है. बी वाले को स्ट्रिंग से बांध के डी से हैंग किया गया है. डी से हैंग करने का मतलब है कि इसका वेट डाउनवर्ड में इसे पुल करने वाला है, जिसके कारण स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने वाली है और ये टेंशन इस ब्लॉक बी को टूवर्ड्स राइट पुल करने वाली है. जब बी राइट को पुल किया जाएगा तो ए के साथ इसका फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा और बी सी के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो F1 का रिएक्शन A पर और F2 का रिएक्शन C पर काम करने लगेगा.
F1 से हम A का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और F2 से हम C का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है A का मैक्सिमम एक्सेलरेशन F1 अपॉन ma। F1 की वैल्यू हमारी μ1 ma g अपॉन ma मीन्स सिंपल μ1 g के इक्वल है। और F2 की वैल्यू अगर हम AC के मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो AC पर फोर्स लग रहा है F2 अपॉन मास हो गया इसका mc। F2 की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल AB के कारण आएगा। AB का पूरा वेट इसके ऊपर है तो यहां पर नॉर्मल MA प्लस MB के इक्वल है। तो F2 इज μ2 MA प्लस MB G अपॉन MC। MA भी M है, MB भी M है और MC भी M है, तीनों M गिवन है। तो M प्लस M 2M अपॉन M मीन्स 2 μ2 G। μ1 और μ2 दोनों सेम दिए हैं। ईच ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हमें 1/2 बताया है। तो यहां पर 1/2 इंटू 10 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तेज आपके साथ नहीं चलेगा और नीचे वाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपके साथ चलेगा। और बी की कोई लिमिट नहीं है, इसको बढ़ाते चलेंगे बी का एक्सेलरेशन बढ़ता चलेगा। लेकिन कंडीशन है कि विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर, तीनों को इकट्ठे चलाना है। तो ए सिस्टम आप कितना रखेंगे? ए सिस्टम आप रखेंगे जो सबसे मिनिमम एक्सेलरेशन है मैक्सिमम में, इसका 5, इसका 10। इसका मतलब 5 से तेज चला तो ये साथ नहीं चलेगा। तो हम सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा 5 से चलाएंगे, इससे तेज नहीं चलाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब सिस्टम एक्सेलरेशन मालूम है, सिस्टम का मोशन न्यूटन्स लॉ, फोर्स कॉजिंग मोशन इज mdg, ये कॉज कर रहा है। अपोज, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए क्योंकि तीनों का सिस्टम बन गया। अपोजिंग फोर्स, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है नहीं तो कोई अपोज करने वाला नहीं है। और मोशन में जो मास आने वाला है वो आने वाले हैं ये तीनों ब्लॉक साथ में डी के। ये हमारा हो गया टोटल मास इन मोशन। एक्सेलरेशन ए के बराबर आपने इसे रख दिया। एक्सेलरेशन टोटल मास से डिवाइड होता है टोटल फोर्स। तो यहां पर फोर्स ओनली इसी का वेट है और कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स कॉजिंग मोशन, अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स कॉजिंग मोशन माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन अपॉन टोटल मास इन मोशन। 5 md हमें मालूम नहीं है, g की वैल्यू हो गई 10 और नीचे हो गया 3m प्लस md। क्रॉस मल्टीप्लाई 3m प्लस md इक्वल्स टू 2md मीन्स md इज 3m। तो अगर इस हैंगिंग पार्ट का वेट 3 टाइम्स मास से ज्यादा हुआ तो ये सिस्टम हमारा एक साथ नहीं चलेगा। उस केस में सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, ये साथ में मूव नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया। फ्रिक्शन बिटवीन द फोर्सेस का क्वेश्चन जब आता है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फर्दर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिसके एप्लीकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको डायरेक्ट हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप उसे सिंपल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।